आज भी जहाँ निवास करते हैं नंदी, किस प्रकार बने नंदी भगवान शिव के वाहन। ऐसा शिवालय जहाँ नहीं रहता नंदी का वास। नंदी शाप से हो गया रावण का सर्वनाश। सनातन धर्म में मनुष्य के साथ साथ प्रकृति में रहने वाले हर जीव का महत्व है, वो चाहे फिर छोटी चींटी हो या फिर बड़े जीवों में हाथी हो। क्यों दुनिया के सभी धर्मों में केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें सभी जीवों को सम्मान से रहने का और अच्छे कर्मों के द्वारा मुक्ति पाने का अधिकार है। तो आज हम भगवान नंदी से जुड़े सभी पुराणों की सभी कथाओं को आपको बताएंगे। साथ ही हमारे जीवन में बैलों की क्या आवश्यकता है, इस बात से भी अवगत कराएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नंदी शिव का वाहन कैसे बना? पुराणों के अनुसार नंदी शिलाद मुनि के पुत्र माने जाते हैं। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार वन में घूमते हुए शिलाद मुनि ने अपने पूर्वजों को पेड़ से उल्टा लटकते देखा, जिसे देख उन्होंने इसका कारण पूछा। तब उनके पूर्वजों ने अपनी इस स्थिति के बारे में शिलाद मुनि को बताया कि योग और ताप में व्यस्त रहने के कारण तुमने गृहस्थ आश्रम धारण नहीं किया और न ही किसी संतान की उत्पत्ति की, जिसके कारण पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिल सकी है। पूर्वजों की कही बातों को सुनकर शिलाद मुनि ने संतान की कामना हेतु भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने स्वयं शिलाद मुनि के पुत्र के रूप में उत्पन्न होने का वरदान दिया। मुनि ने उसका नाम नंदी रखा। जब वरुण देव से नंदी को अपनी अल्पायु के बारे में पता चला तो नंदी ने महादेव की कठोर तपस्या की और महादेव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का वरदान भी प्राप्त किया। इसके अलावा महादेव ने उनको अजर अमर बनाकर अपने वाहन के रूप में भी नियुक्त किया। सतपुड़ा की पहाड़ियों का नंदी का रहस्य। कोई भी सतपुड़ा के घने जंगल की तरफ देखेगा तो इन्हीं जंगलों की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी पहाड़ी है जो नंदी महाराज की तरह दिखती है। दूर से देखने पर ही कोई भी नंदी देव के इस धाम के बारे में अनुमान लगा लेगा। सतपुड़ा पर्वत की ये पहाड़ी इतनी ऊपर है कि यहाँ आम इंसान का जाना भी बेहद मुश्किल है। यहाँ जाने के लिए कई दुर्गम और कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। ये रास्ता इतना भयंकर है कि यहाँ चढ़ने वाले का एक बार पैर फिसल जाए तो वो सीधा पहाड़ी के नीचे बनी खाई में गिर जाएगा। नंदीगढ़ के इस धाम में हर रोज सुबह ताज़ा चारा मिलता है जो किसी बड़े जानवर द्वारा खाया हुआ मिलता है। साथ ही यहाँ पर बैल के पैरों के निशान भी देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ आसपास न तो कोई घर है और न ही कोई इस पहाड़ी पर चढ़कर आ सकता है। तो आखिर कौन लेकर आता है ये चारा, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि इसके पीछे महादेव का ही कोई चमत्कार है। पौराणिक ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र है कि नंदी की आयु बहुत कम थी और यही वो स्थान है जहाँ पर आकर उन्होंने अपनी लंबी आयु के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी और बाद में भगवान शिव ने नंदी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने वाहन रूप में स्वीकार भी किया। माना जाता है कि इस स्थान पर नंदी ने कठिन तप किया था और उन्होंने इतना ऊंचा स्थान इसलिए चुना था ताकि कोई उनकी तपस्या में विघ्न न डाले। जब नंदी बने शिव के गुरु। नासिक शहर के प्रसिद्ध पंचवटी स्थल में गोदावरी तट के पास एक ऐसा शिव मंदिर है जिसमें नंदी नहीं है। यहाँ नंदी के अभाव की कहानी भी बड़ी रोचक है। ये उस समय की बात है जब ब्रह्मदेव के 5 मुख थे और उनके 4 मुख वेदों का उच्चारण किया करते थे, जबकि 5वां मुख इतना अहंकारी था कि उस मुख से सिर्फ दूसरे देवताओं के लिए निंदा के शब्द ही निकलते थे। एक बार जब ब्रह्मा जी का 5वां मुख भगवान शिव की निंदा कर रहा था तो भोलेनाथ को क्रोध आ गया और उन्होंने ब्रह्मा जी के उस 5वें मुख को अपने त्रिशूल से काट डाला। ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काटने की वजह से शिव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि ब्रह्म हत्या सनातन धर्म में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ब्रह्म हत्या के पाप से खुद को मुक्त कराने के लिए शिव जी पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। एक दिन जब वे सोमेश्वर में बैठे थे तब एक बछड़े द्वारा उन्हें इस पाप से मुक्ति का उपाय बताया गया। कथा में बताया गया कि ये बछड़ा कोई और नहीं बल्कि स्वयं नंदी जी ही थे।
कथाओं के अनुसार ये बछड़ा भगवान शिव के साथ रामकुंड तक गया और उसने भगवान शिव को गोदावरी के रामकुंड में स्नान करने के लिए कहा। गोदावरी के रामकुंड में स्नान करते ही भगवान शिव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। चूँकि नंदी जी की वजह से ही शिव जी की ब्रह्म हत्या से मुक्ति हुई थी, इसलिए उन्होंने नंदी को अपना गुरु माना और अपने सामने बैठने को मना किया। पेशवाओं के कार्यकाल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। भगवान राम ने भी इसी कुंड में अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। जब नंदी जी ने रावण को श्राप दे दिया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में नंदी जी के द्वारा रावण को श्राप दिए जाने की कथा मिलती है। एक बार रावण अपने सौतेले भाई कुबेर को पराजित कर कुबेर से ही लूटे गए पुष्पक विमान से लंका लौट रहा था। इसी दौरान उसने एक अपूर्व सुंदर जगह देखी। रावण ने उस स्थान से पुष्पक विमान को आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी प्रकार से पुष्पक विमान उस समय उस जगह को पार नहीं कर पाया। तभी रावण से नंदी जी की मुलाकात हुई। रावण ने पूछा कि विमान इस जगह से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, तो इस पर नंदी ने उत्तर दिया कि शिव और पार्वती अभी प्रेमालाप में मग्न हैं, इसलिए किसी को यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर अहंकारी रावण ने भगवान शिव और नंदी जी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अपने आराध्य भगवान शिव का ये अपमान देखकर नंदी जी को क्रोध आ गया। रावण ने नंदी जी को भी बंदर कहकर उनका भी खूब मजाक उड़ाया। अपने अपमान को भी नंदी जी बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने क्रोध में आकर रावण को एक भयंकर श्राप दे दिया। नंदी जी ने रावण को कहा कि तुम मेरे वानर जैसे मुख को देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तो ये जान लो कि भविष्य में तुम्हारी लंका और तुम्हारा विनाश भी बंदरों की सहायता से ही होगा। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हनुमान जी ने रावण की लंका को जला डाला था और प्रभु श्री राम ने वानरों की सेना लेकर रावण और उसके समस्त परिवार का वध भी किया था। इस प्रकार नंदी भगवान का ये श्राप रावण के जीवन पर फलीभूत हो गया। आधुनिक भारत में नंदी जी का दिव्य मंदिर कहाँ-कहाँ है। आज भी भारत के कई क्षेत्रों में नंदी के विशाल मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 5 मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। कुरनूल का महानंदीश्वर स्वामी मंदिर, जहां दुनिया की सबसे बड़ी नंदी जी की प्रतिमा है। महानंदी के आसपास 9 नंदी मंदिर और भी हैं, जिन्हें नव नंदी के नाम से जाना जाता है। चामुंडेश्वरी मंदिर में नंदी की प्रतिमा को रास्ते में स्थापित किया गया है। भगवान शिव की सवारी 4.9 मीटर ऊंची और 7.6 मीटर लंबी है, जिसे काले ग्रेनाइट से बनाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर में नंदी जी की एक बड़ी मूर्ति है, जिसे एक ही चट्टान से उकेरा गया है। प्रवेश द्वार पर लगभग 16 फीट लंबी और 13 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। भगवान शिव के वाहन इन नंदी जी का वजन लगभग 20 टन है। दोस्तों, ये थी नंदी जी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप द कर्मा चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।